चलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। पी और क्यू क्रमशः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं डी सी और ए डी पर स्थित बिंदु है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए पी बी का क्षेत्रफल त्रिभुज बी क्यू सी के क्षेत्रफल के बराबर है। देखिए, सबसे पहले हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर आते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा हमसे कहती है कि एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुज तथा चतुर्भुज में संबंध निम्न प्रकार दे सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वह चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। यह एक चतुर्भुज है। इस मुख्य अवधारणा के आधार पर हम यहाँ पर प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। समांतर चतुर्भुज आपके पास दिया गया है ए बी सी डी। ए बी सी और डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी तथा डी। हमसे कहा गया है कि डीसी और एडी पर आपके पास दो बिंदु पी और क्यू उपस्थित हैं। मान लेते हैं यहाँ पर आपके पास में पी है और यहाँ पर आपके पास में क्यू बिंदु दिया गया है। अब हमसे यह कहता है कि ए पी बी का क्षेत्रफल ए पी बी, अर्थात हमें ए को पी से मिलाना होगा। देखिए जरा, पी को बी से इस तरह से मिला देंगे और ए को पी से इस तरीके से मिला दें। साथ ही बी क्यू सी, अर्थात बी को क्यू से आप मिला दें और क्यू को सी से आप मिला दें इस तरीके से। तो इस प्रकार बने दो त्रिभुज बी क्यू सी और ए पी बी का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। हम देख सकते हैं यहाँ पर कि हमें यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है और समांतर चतुर्भुज की जो विशेषता होती है वो क्या होती है कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर भी होती हैं, साथ ही यह समांतर भी होती हैं। ये हमें यहाँ पर मुख्य बात है। ए डी बराबर होगा बी सी के, साथ ही ए डी समांतर होगा बी सी के। प्रश्न का हल देखिए, प्रश्न का हल करने के लिए हम यहाँ पर चतुर्भुज ए बी सी डी तथा त्रिभुज ए पी बी में हम देख सकते हैं यहाँ पर कि चतुर्भुज ए बी सी डी, इनका आधार अगर ए बी माने तो ए बी पर समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी भी बना हुआ है और त्रिभुज ए पी बी भी बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ए बी समांतर है सी डी के तथा आधार हमने माना है यहाँ पर ए बी। अब ऐसा है तो त्रिभुज ए पी बी का क्षेत्रफल यह समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल का आधा होगा। समीकरण नंबर 1 नाम हम इसे दे सकते हैं। इसी प्रकार चतुर्भुज ए बी सी डी तथा त्रिभुज आप लें बी क्यू सी में फिर से
हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ए डी समांतर है बी सी के, और आधार आप क्या लें यहाँ पर, देखिए बी सी पर आपके पास त्रिभुज बन रहा है और बी सी पर ही आपके पास समांतर जो त्रिभुज भी बन रहा है, आधार बी सी। तब हमें क्या मिलेगा यहाँ से, तब हमें यहाँ से मिलेगा कि क्षेत्रफल त्रिभुज बी क्यू सी तथा क्षेत्रफल चतुर्भुज ए बी सी तथा डी। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 से आप देख सकते हैं, तथा 2 से आप देख सकते हैं कि यह दोनों 1/2 क्षेत्रफल ए बी सी डी के बराबर हैं। अर्थात त्रिभुज त्रिभुज ए पी बी का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, त्रिभुज बी क्यू सी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इस प्रकार से हमारा प्रश्न यहाँ पर सिद्ध हो जाता है। मुझे आशा है बच्चों आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।